हेलो। हेलो फैज, कैसे हो? कौन? पहचानो तो मानो। सबा। कौन सबा? वही जो हॉस्पिटल में एडमिट है और 30 रुपए का इजी लोड मांगती रहती है। गलत, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, फिर तो वो जो फोन करके बताती है कि 25,000 रुपए का इनाम निकला है ना। फैजी, मैं जाना बात कर रही हूँ। जाना? हाँ। हाँ, ये जान के बहुत खुश हुई। नाइस मीटिंग यू। ओके, बाय। हेलो हेलो। सारा कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ। क्या है यार, देखो यार, ना आपका बात अब से वो आवाज देखी ख्वाब में भी अम्मी और ये सब बेबी कुछ की होता, ये सब आपकी लड़ाई की वजह से। आवाजें आ रही यानी है। मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ठीक है, कर देती हूँ, लेकिन ठीक है, तुम अपनी अम्मी से बात करो और मैं मेरे ख्याल से असल में लड़ी है। आई रे आई एक और कहानी आई रे, थोड़ी सी तलखियां है मगर थकार ऑफिस से आए और सोए और ऊपर से लड़ाइयाँ देखे थे जो किससे कभी देखता हूँ यहाँ। बस बहू, आज के बाद तुम मुझसे बात भी मत करना। मंजूर है। अरे भाई, क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। और अगर नजर आ रहा है तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? अम्मी, ये कोई वक्त है झगड़ा करने का? अच्छा, तो झगड़ा करने का कोई वक्त होता है फैज? और नहीं तो क्या, आपकी अम्मी को झगड़ा करने का बहुत शौक है। लेकिन झगड़ा हो किस बात पर है? ये तुम्हारी बीवी अर्शिया को बुरा भला कह रही थी। अर्शिया? हाँ, तो उसे हरकत ही ऐसी की है, अपना बच्चा अपनी नंद को दे दिया। क्योंकि उसके शौहर ने कहा था, इस वजह से उसने अपना बच्चा नंद को दिया। वो मना तो कर सकती थी ना। बहू, अगर तुम अपने शौहर की बात नहीं मानती तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अर्शिया भी ना माने? माने या ना माने, अर्शिया ने गलत तो किया है। अरे मगर ये अर्शिया है कौन? मेरे फेवरेट सीरियल की हीरोइन है फैज। आप लोग एक ड्रामे की हीरोइन के लिए लड़ रहे हैं? खुद बताए फैज, उसकी हरकत तो देखिए, उसने अपना बच्चा दे दिया। उसने ठीक किया। उसने गलत किया। ठीक किया था। गलत किया था। ठीक किया। अरे भाई, खुदा के वास्ते चुप हो जाए। ये कोई बात है लड़ने वाली? लड़ने का मुद्दा तो मैंने कहा है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। आप माने ना माने, उसने गलत किया। बस तुम उससे बात मत करो। आप भी ना करें मुझसे बात। गुड इवनिंग। क्या है? मंगल है। मुझे भी पता है मंगल है। तू यहाँ क्यों आया है ये बता। अपना सीन करने आया हूँ। अरे मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं पहले ही बहुत तपा हुआ हूँ। कत्ल हो जाएगा। किसका? तेरा और किसका? मैं तो गरीब आदमी हूँ। इस मुल्क में गरीब का कत्ल करना सबसे आसान काम है। मुझे परेशान लग रहे हो। हाँ यार, मैं अपनी बीवी और अपनी अम्मी से बहुत परेशान हूँ। बीमार है क्या? अरे बीमार हो जाती तो कम से कम इस घर में सुकून तो होता। खुदा का खौफ करो, आखिर मसला क्या है? 24 घंटे तो लड़ती रहती है यार, और मैं तो दिमाग खराब हो गया। दूसरी शादी कर लो। इससे क्या होगा? मेरे साथ भी यही मसला था, मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, फिर अम्मा और बीवी दोनों लाइन पर आ गई। वाकई? हाँ, इस इलाके में मैं मांगता हूँ, अगले स्टॉप पे दूसरी बीवी, फिर उससे अगले स्टॉप पर दूसरी बीवी। वो दोनों बीवियां स्टॉपों पे करती क्या है? ऐसे जो लगी हुई है, भीख मांग रही है। अच्छा, तो यानी ये पूरा खानदान भिखारी चल रहा है। फैमिली बिजनेस है। वैसे आइडिया में दम है तेरे। दूसरी शादी अम्मा और बीवी को डराने के लिए काम आ सकता है। निकाल 100 रुपया। 100 रुपए किस बात के? आइडिया और मशवरे का। तो पागल हो गया? इतने छोटे से आइडिया के पूरे 100 रुपए? अलावा टैक्स है, टैक्स मिला के 150 रुपया। अच्छा, अभी एफबीआर को बताऊं, घर पे छापा मारेंगे, सारे भिखारी पकड़े जाएंगे। अबे चल, एफबीआर को फोन कर, पहले पैसे दे। ये ले 100 रुपए। चल, टैक्स खुद भरना अभी। आई रे 100 रुपया है तो। चेहरे रुक जा। खुशी आई रे आई एक और कहानी आई रे। फकीर ने आइडिया तो दे दिया, मगर अब मेरी दूसरी बीवी बनेगी कौन? हेलो फैज, मैं जाना बोल रही हूँ। अरे जाना, कब आई तुम? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तो फिर कॉल क्यों की भाई? मैंने तुम्हें सुबह भी कॉल की थी, लेकिन तुमने मेरा नाम सुनते ही फोन रख दिया था। ओह अच्छा, सॉरी यार, उस वक्त असल में मैं ना नींद में था। खैर, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं तो अभी तक वैसे का वैसा ही हूँ। हसीन, खूबसूरत, जवान। पहले जमाने में जब लोग झूठ बोला करते थे ना, तो मर जाते थे। अब तो लोगों को बुखार तक नहीं होता। हाँ याद है मुझे, तुमने बताया था तुम्हारे दादा भी मर गए थे झूठ बोलने की वजह से। ये बताओ, तुमने शादी की? हाँ, तुमने तो की नहीं, फिर मजबूरन मुझे किसी और से शादी करनी पड़ गई। हाँ, अगर तुम मेरे डैड की डिमांड्स पूरी कर देते ना, तो मेरी शादी तुमसे ही होती। अगर 1 महीने में 2 लाख रुपए जमा कर लोगे तो जाना कहा तुम्हारे हाथ में दूंगा। 2 लाख?
तुम्हारे अब्बा का तो मुफ्त का मुंह था, कह दिया 2 लाख रुपए जमा करो। अरे मैं कहाँ से लेके आता 2 लाख रुपए इतनी महंगाई में, वो भी। अब गुजरी बातों पे अफसोस करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। ये बताओ कि मिलने का क्या सीन है? हाँ मिलना बहुत जरूरी है जाना, मुझे ना तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। ओ तुम अभी तक बेरोजगार हो? अरे नहीं भाई, मसला कुछ और है। देखा, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई ना। सुनते थे जो किससे कभी देखता हूँ यहाँ, छोटा सा ये जहां। तुमने देखा नहीं जो तुम्हारी चहीती फूफी ने आग भड़का के रखी हुई है, वो नजर नहीं आ रहा तुमको और तुम्हारे पापा को? मेरी बात हुई है फूफो से, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं। अम्मी ये बेवकूफ ना अम्मी। किसी और को बनाओ जाने। एक पता नहीं मिनट, क्या हो बस गया। एक मिनट, ये लो भाई। हाँ हाँ, ये क्या किया? बहुत जरूरी बात करनी है अम्मी। आपको मेरी कॉलेज की फ्रेंड जाना याद है? वो जो मुझे बहुत बुरी लगती थी, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो जिसके लिए तुमने अपनी हाथों की नसें काट ली थी। नहीं नहीं अम्मी, नस उसने काटी थी, मैंने तो जहर खाया था। ओह, तो कुछ हुआ नहीं क्या? नहीं असल में क्या है, जहर एक्सपायर था ना, इसलिए मेरे पे असर नहीं किया। हद होती है वैसे गैर जिम्मेदारी की भी। एटलीस्ट एक्सपायरी तो चेक कर लेते उसकी। बहू, तुम मेरे बच्चे को मारना चाह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? आपका बच्चा मेरा शौहर भी है, मैं क्यों मारूंगी उसे? तो फिर क्यों मशवरा दे रही हो कि देखभाल कर मेयारी जहर खरीदें? ओहो भाई, आप लोग लड़ना बंद करें और जाना के आने का इस्तकबाल शुरू करें। इस्तकबाल? कैसा इस्तकबाल? मैं चाहता हूँ कि जब वो आए तो उसके ऊपर बहुत सारी फूल की पत्तियां निछावर की जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि उसके आने पर मैं एक अहम ऐलान करने वाला हूँ। कैसा ऐलान फैजी? ये तो उसके आने के बाद पता चलेगा। प्यार भी है यहाँ, सुनते थे जो किससे कभी टीवी तो ऑन करते थे। हूँ यहाँ, छोटा सा ये जहां। अरे कब आओगी जाना? कब आएगी? हाथ दुख गए मेरे। चुप करके खड़ी रहो थोड़ी देर के लिए यार। ऐसे फैज, ये आ क्यों रही है? अम्मी आपके समझ में नहीं आएगा। फैज, अपनी माँ को तुम ना समझ कह रहे हो? अम्मी मोहब्बत की मिसाल पुराने चावल जैसी होती है, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानते भाई? चावलों का मोहब्बत से क्या लेना देना? चावल से तो बिरयानी बनती है, खीर बनती है, खिचड़ी बनती है। मोहब्बत से क्या बनता है? हेलो एवरीवन। क्या हाल है जाना, तुम आ गई? तुम्हें नजर आ रही हूँ ना? हाँ हाँ माशाल्लाह, खूब नजर आ रही हो। इसका मतलब मैं आ गई। अरे आप लोग खड़े देख क्या रहे हैं? फूल फेंके यार। आए कोई जाए कोई, इनको फर्क कोई ना, अपने कोई चलती नहीं, इन सब की है अब कुछ मालूम लग गया। वैसे जाना, तुम बिल्कुल बदली नहीं हो। वाकई आंटी? तुम मुझे पहले भी बुरी लगती थी और अब भी बुरी लग रही हो। फिर तो मैं वाकई नहीं बदली हूँ, क्योंकि मुझे पहले भी आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया इसमें? हंसने वाली क्या बात है? जाना चलो मैं तुम्हें ड्राइंग रूम की सैर कराऊं। चलो चलो आ जा आ जा आ जा। हटे अम्मी, हटे हटे हटे। आओ, 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 आओ। बहू, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ओ हाँ, उसे जीरा कहते हैं अम्मी। इसे जीरा कहते हैं? वो जो दाल में काला काला पड़ा होता है ना, उसे। बहू, तुम भी ना कभी कुछ नहीं समझोगी। तुम्हें याद है जाना, कॉलेज में चीटिंग करते हुए तुम पकड़ी गई थी, फिर प्रिंसिपल ने तुम्हें कितना डांटा था, बेंच पे भी खड़ा कर दिया जहाज बना के। हाँ, और तुम्हें याद है जब तुमने गलत इंग्लिश बोली थी तो सर ने तुमसे क्या कहा था कि तुमसे बेहतर इंग्लिश तो मीरा बोल लेती है। हाँ तो क्या हुआ, भले बोल रहे, मेरा स्टार तो है ना। याद है अक्सर कॉलेज के बाद हम लोग लंच करने रेस्टोरेंट में जाया करते थे। हाँ, जिसका बिल मैं देती थी। तो वेटर को टिप तो मैं ही देता था ना, पूरे 20 रुपए देता था हमेशा। जी मैंने तुमसे बात करनी है। बाद में अम्मी, अभी सिर्फ मैं जाना से बात करना चाहता हूँ। फैज, आप अम्मी की बात इस तरह टाल नहीं सकते। तुमने जाना के लिए चाय बनाई? नहीं। तो जाओ, जाके सबसे पहले इसके लिए चाय बनाओ, फिर बात करेंगे। अम्मी आपसे मैं बाद में बात करूंगा ना। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करनी ना। हाँ तो जाना, पता है हमारा जो लॉन है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फूल पौधे हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अम्मी आप यहीं बैठिएगा, ठीक है? कोई जाए कोई, इनको फर्क कोई ना, अपने कोई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा फैज को क्या हो गया अम्मी। मगर मुझे तो सब समझ आ रहा है। क्या? यही
वैसे जाना यहाँ पर ऐसी बिला वजह नहीं आई। तो फिर किस वजह से आई है? कॉलेज के जमाने में जाना और फैज का अफेयर था, तो शुक्र हुआ कि जाना के वालिद ने मना कर दिया, वरना ये तो बहू बन जाती मेरी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ओहो, पागल ही हो ना तुम भी बहू। क्या मतलब? इश्क और मोहब्बत कभी खत्म नहीं होते। क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये कि मुझे तो खतरे की घंटियां सुनाई दे रही हैं, घंटियां। जाना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमसे मिलके मैं कितना खुश हूँ। मैं पूछ भी नहीं रही। नहीं मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ आज। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। हैं मुझसे मिलके? जी नहीं, इसलिए कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई। मगर क्यों? अरे तुम्हारी अम्मा सारा वक्त तुम्हारी बीवी से लड़ती रहती, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अरे पगली, तेरी और मेरी जब शादी होती ना तो मैं तुम्हें इस घर में थोड़ी रखता। क्या तुम मेरे लिए अलग कर लेते फैज? नहीं, तुम्हारे अब्बू के घर शिफ्ट हो जाते। इतना बड़ा घर है, उसमें स्विमिंग पूल भी यूं चपक चपक करके नहाते, बड़ा एंजॉय करते। तुम्हारी गैरत गवारा कर लेती ससुराल में रहना। गैरत तो गवारा नहीं करती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुर्बानी दे देता फौरन। अच्छा ये बताओ अब आगे का क्या प्लान है? मैं तो तैयार हूँ, चलो अभी शादी कर लेते। छिचोरे इंसान, मैं पूछ रही हूँ उस ड्रामे का जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, जो हमने तुम्हारे घर वालों के सामने करना है। अच्छा वो, एक मिनट फोन आ रहा था। हेलो आसिफ भाई, 5 किलो मछली पहुंचा दो। भैया, आसिफ भाई का नंबर नहीं है। अरे जो भी हो, 5 किलो मछली पहुंचा दो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, अगर होता ना तो चल रख फोन। हाँ तो हम कहाँ थे? हम तो यही थे। अच्छा फिर कहीं और चले? वो चाय तैयार है, आके पी ले। जी आ रहे हैं। कुछ खामियां कुछ खूबियां, गुर्बत कभी दूरी। कहाँ गई अम्मी? देवी माँ? हाँ जी, तो सब आ गए, सब लोग आ गए, कोई रह तो नहीं क्या? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हमारी अटेंशन तो पहले ही तुम्हारी तरफ है, लेकिन आपकी अटेंशन तो किसी और की तरफ है, जिसकी वजह से हमें बहुत टेंशन है। ओके जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज में तो बड़े फ्रेंड्स थे जैसे आपके। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरे फैजी पे इस तरीके से तंज मत करें। फैजी! हाँ तो मैं बता रहा था कि हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि हम लोग एक दूसरे से टूट के मोहब्बत भी करते थे, और मोहब्बत अंधी होती है और छछोरी भी। हाँ वो भी होती है, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम शादी कर रहे हैं। अरे फैजी, तुम्हारी तो शादी हुई है, अब ये लड़की भी शादी कर ले। नहीं अम्मी, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ही होने वाला है। फैजी, अगर ऐसा हुआ ना, अगर आपने इससे शादी की तो मैं। तो तुम जहर खा लोगी? नहीं। तो पंखे से लटक जाओगी? नहीं। तो फिर किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के छलांग लगा लोगी? क्या हो गया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे तो फिर क्या करोगी? अब दोनों को गोली मार दूंगी। शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। चलो जाओ। आए कोई जाए कोई, इनको फर्क कोई ना, अपनी कोई चलती नहीं, इन सब की है मर्जियां। देख ले इधर जाता है किधर, ऐसे रिश्ते बस भी करो, कितना रोगी तुम उस बेवफा के लिए। मैं उसके लिए नहीं रो रही, तो फिर मुझे तो जेल जाने से डर लग रहा है। जेल कहाँ से आ गया? अगर सचमुच फैज ने उससे शादी कर ली, हाँ? तो मैं उन दोनों को गोली मार दूंगी, फिर तो मुझे जेल जाना पड़ेगा ना। फिक्र मत करो, मैं रोज आऊंगी तुम्हें जेल में मिलने के लिए। है तो फिर मेरे घर का खाना जरूर लाएगा, सुना है जेल का खाना बहुत बुरा होता है। चलो ले आऊंगी। अच्छा रोना तो बंद करो ना, और जाके बाहर जाके देखो कौन आया, घंटी पे घंटी बज रही है। अच्छा देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा माफ करो। चलो माफ किया, और बोलो। ओहो बाबा, खुले नहीं है मेरे पास। बाबे के पास खुले है ना, 500 से लेकर 5000 तक। ओहो बाबा, इतने पैसे जब तुम्हारे पास है तो शर्म नहीं आती घर घर जाके पैसे मांगते हुए? आज मैं इसलिए नहीं आया हूँ। तो फिर? मैं ये पूछने आया हूँ, आपके पास पतली पिन वाला चार्जर है? ओह वो तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप परेशान लग रही हैं। हाँ वो बाबा, मेरा शौहर है ना, वो दूसरी शादी कर रहा है। अच्छा,
तो फिर ठीक है, इग्नोर करो, बोलना छोड़ दो। है? हाँ, खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगा। पापा, वैसे बात तो तुम ठीक कर रहे हो। तो निकालो 100 रुपया। किस बात का? ये जो मशवरा दिया है। ओह, अभी बताए ना, खुले नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, मैं किसी पर उदाहरण नहीं करता, लेकिन आप पर कर रहा हूँ। ठीक है, कल लेने आऊंगा। इग्नोर करो, बात करना छोड़ दो। इग्नोर करो। वैसे बिल्कुल ठीक कहा है उस फकीर ने, बिल्कुल इग्नोर करो उसको। लेकिन अगर फैज सचमुच में चले गए तो? अरे तो क्या फिक्र की क्या बात है, अब इतना बड़ा घर है, हम 2 हैं, मजे से रहेंगे। तो लेडीज, क्या सोचा आप लोगों ने? अभी हम सोच रहे हैं। देखें, मैं आप दोनों को 1-1 लाख रुपए दूंगी, बस आप फैजी को दूसरी शादी से मना मत करें। हाँ, लाख रुपए अम्मी आपका, जेबी लाख रुपए तुम्हारा, और मैं सिर्फ और सिर्फ जाना का। फैजी, इस सिचुएशन में ना तो एक गाना बनता है। हाँ ठीक है भाई, आप लोग फैसला कीजिए, जब तक हम थोड़ा सा डांस निकाल के आते हैं। जाना तो फिर हो जाए गाना। बंद करो ये नाच गाना। क्यों, ये शरीफों का घर है क्या? नहीं, हमारा घर है। फैज, हमने फैसला कर लिया है। हाँ, हमें ये सौदा मंजूर है। कैसा फैसला? देखिए, ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये बहुत बड़ी रकम है। क्या सिर्फ 2 लाख रुपए के एवज आप लोगों ने मुझे बेच दिया? हाँ लड़की, तुम फैज का हाथ पकड़ो और निकल जाओ इस घर से। और देखो लड़की, रात तक हमारे 2 लाख रुपए हमें पहुंच जाने चाहिए, ठीक है? फैज, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने तो मुझे कहा लोग रोती गिड़गिड़ाती रहेंगे कि प्लीज फैज को मत लेके जाओ, अब क्या? मुझे भी यही लगा था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन अब तो मैं खुद हैरान हूँ, ये क्या हो रहा है? भाई मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरा शौहर मेरा इंतजार करे, मैं जा रही हूँ। सुनो, जाना, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाना। अम्मी, आप लोग गलत समझ रहे थे, हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, एक छोटा सा ड्रामा था। अच्छा, आप मजाक कर रहे थे, लेकिन हम मजाक नहीं करें। चलिए आप निकले यहाँ से। नहीं, चलो फैज निकलो। अम्मी बात तो सुनो, बात तो भी है यहाँ, सुनते थे जो किससे कभी देखता हूँ यहाँ, छोटा सा ये जहाँ।